आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा लोगों के लिए अब दहशत बन चुका है। तूफान के तट से टकराने से पहले ही उसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। दरअसल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम में समंदर में देखिए कैसे इस वक्त ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। वहीं प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वहां 269 निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, जिनमें करीब 16,500 लोगों के रहने की व्यवस्था भी है। राहत और बचाव कार्यों के लिए 2 एनडीआरएफ टीमों की तैनाती भी यहां पर की गई है। कई और टीमें भी यहां पर तैनात है। तेज हवा के साथ बारिश और साथ ही आंध्र प्रदेश का ये मछलीपट्टनम जो इस वक्त आपके सामने है, देखिए कैसे अमूमन शांत रहने वाला ये समंदर इस वक्त ऊंची ऊंची लहरों से लबरेज नजर आ रहा है। दरअसल ये चक्रवात तूफान के आने से पहले का अलर्ट है, उसकी आहट है। तट की तरफ तेजी से ये तूफान बढ़ रहा है। हालांकि क्योंकि मौसम विभाग के जरिए, टीम के जरिए, विशेषज्ञों के जरिए पहले ही जानकारी यहां पर दे दी गई थी मोंथा तूफान को लेकर, जिसे लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट पहले करवाया जा चुका है और जो अभी बाकी हैं उन्हें भी तेजी के साथ शिफ्ट करवाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर कई टीमों का गठन कर दिया गया है। लाउडस्पीकर के जरिए भी लोगों को अलर्ट यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि हाई अलर्ट पर खुद इस वक्त प्रशासन है, संबंधित विभाग है। काकीनाडा की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। मोंथा तूफान की रफ्तार बेहद तेज है, जिसके चलते गोपालपुर यानी कि ओडिशा में मौजूद गोपालपुर जो है वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। और बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोंथा अब खतरनाक रूप ले रहा है। आज शाम या फिर रात तक ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट को पार कर सकता है। ऐसे में आईएमडी के मुताबिक इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है, जिसे लेकर तटीय जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। चक्रवात के मद्देनजर एयर इंडिया और इंडिगो ने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से आने जाने वाली सभी उड़ानों को फिलहाल रद्द कर दिया है। रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों को रोक दिया है। तटीय गांव से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में राहत कैंप भी बनाए गए हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें किस तरह से उठ रही हैं उसकी तस्दीक करती हुई आंध्र प्रदेश के खुर्दा की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन, संबंधित विभाग और टीमों के जरिए फैसले लिए जा रहे हैं। और देखिए काकीनाडा के 269 निचले इलाके जो हैं वहां लगातार प्रशासन अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से समंदर से दूर रहने और साथ ही सुरक्षित जगह जाने की अपील कर रहा है। तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। कई लोगों को प्रशासन सुरक्षित जगह पहुंचा भी चुका है। काम अब भी बदस्तूर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें तूफान के चलते जो है वो हालात को काबू में करने की कोशिश में अभी भी तेजी के साथ जुटी हुई है। लेकिन शाम या देर रात तक ये तस्वीर यहाँ पर तूफान को लेकर, भारी बारिश को लेकर सामने आ सकती है। तो चक्रवात मोंथा आने वाला है, जिसके चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ओडिशा के गंजम की देखिए, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की ये तस्वीर और ओडिशा के खुर्दा की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। सीधे सीधे अलर्ट जारी किया गया है कि समंदर से दूर रहा जाए, क्योंकि ये समंदर की लहरें अभी खतरनाक है और अभी शाम होते होते और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी, क्योंकि ये ऊंची ऊंची उठती लहरें चक्रवात मोंथा की उस आहट की तरफ इशारा कर रही है, जो अभी और भी खतरनाक रूप अख्तियार करती हुई नजर आएगी। हालांकि देखिए यह भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निचले इलाकों को जो सबसे ज्यादा खतरा होता है उन्हें खाली करवाने की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त भी जारी है। बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं जिन्हें सुरक्षित जगहों पर कैंप में, शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। बाकियों को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए अनाउंसमेंट के जरिए यह चेतावनी दी जा रही है और समंदर से दूर रहने की यह सख्त हिदायत, चेतावनी जारी की गई है कि कोई भी फिलहाल इन लहरों के करीब ना पहुंचे, क्योंकि ये ऊंची ऊंची लहरें कभी भी खौफनाक रूप अख्तियार कर सकती हैं। ऐसे में ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से चक्रवात मोंथा को लेकर प्रशासन, संबंधित विभाग, कई विशेष टीमें इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि वो स्थिति जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन इससे निपटने के लिए पहले से ही जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर राज्य सरकार के जरिए की गई हैं।